लेसन नंबर 7 इसकी है मिसलेनियस एक्सरसाइज 9। इसमें MCQs हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम ये बात जानते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर 15 मार्क्स का उसका पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव का, जो कि MCQs पे आता होता है। लिहाजा हमने MCQs को भी अच्छे अंदाज में तैयार करना है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। इन अ सर्कुलर फिगर 2 कार्ड्स ABCD आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हमने 2 थ्योरम प्रूव किए हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर 2 कार्ड्स इक्वी डिस्टेंट हैं सेंटर से तो उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, और अगर दोनों कार्ड्स की लेंथ आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट भी होंगे। तो देखते हैं क्या ऑप्शन पूछ रहा है। पैरेलल, नॉन कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, परपेंडिकुलर। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि यही बनता है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी आपस में। ये बिल्कुल सिंपल है। राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द, देखिए राइट बाइसेक्टर जो होगा कॉर्ड का, और ऐसा कॉर्ड जो डायमीटर ना हो। तो ये बात तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस भी की, उसको अप्लाई भी किया। तो हमारे माइंड में है इसका ऑप्शन, रेडियस है पहला ऑप्शन इसका, सर्कमफेरेंस है, सेंटर है, डायमीटर है। तो ये तो हमने कस देखा था कि सेंटर में से कोई भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पास करेगा तो वो कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेंटर बनता है। अच्छा, इसका 8वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड। सर्कुलर रीजन जो होता है, जो 2 रेडियाई हैं और एक जो आर्क बनती है, वो क्या बनता है? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये देखें, ये अगर हमारे पास सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है अगर, तो इसका ये सेंटर है O। अच्छा, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, A पॉइंट है और ये पॉइंट है B। रेडियस हो गया O, रेडियस हो गया B। ये सेंट्रल एंगल है। तो वो कह रहा है कि 2 रेडियाई हैं। ये देखें, ये 2 रेडियाई हैं और जो आर्क है, ये देखें ये आर्क है हमारे पास, AB आर्क है। तो ये जो AB आर्क है, ये वाली आर्क, और ये 2 जो रेडियाई हैं, इनसे जो ये रीजन कायम हो रहा है, ये देखें ये जो रीजन कायम हो रहा है ये कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये इसका ऑप्शन होना चाहिए B। सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड की मदद से बनता है, कॉर्ड और आर्क से। तो रेडियाई और आर्क के इन बिटवीन जो रीजन होगा वो कहलाएगा सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 12 है इसका। द सिंबल फॉर द ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय। इसमें डिफरेंट ऑप्शन होंगे। देखिए, मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो सिंबल्स है, अपनी इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं। कुछ ग्रीक और जो लैंग्वेज है वहाँ से अप्लाई हुई है, यूज़ की गई हैं इस तरह से, डिफरेंट तरह से। तो कुछ ज्योमेट्रिकल है, तो ये तो एंगल का सिंबल है, ये बारग्राफ ट्राइंगल का सिंबल हो सकता है, ये तो परपेंडिकुलर का है और ये सर्कल का है। तो अगर गौर किया जाए तो ये जो सिंबल है हमारे पास है ये तो एंगल का है और ये सिंबल ट्राइंगल का है बारग्राफ, और ये तो परपेंडिकुलर का है। और ये सर्कल का है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन बन रहा है हमारे पास है वो यही बन रहा है, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, डायमीटर, रेडियल सेगमेंट, पेरीमीटर। देखिए हमारे पास है, बड़ा सिंपल है ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर O।
यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे P, इसको ज्वाइन करा दें इसके साथ, ये OP बन गया। तो यहाँ लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो अगर देखा जाए तो सर्कमफ्रेंस तो लाइन सेगमेंट होता नहीं है। अच्छा, ये ऐसा कॉर्ड है, ये तो कॉर्ड है, कॉर्ड की बात तो नहीं की उसने। पैरीमीटर तो जाहिर सी बात है इस केस में होता ही सर्कमफ्रेंस है, सर्कल केस में पैरीमीटर इज ए सर्कमफ्रेंस। पैरीमीटर केस में याद रखिएगा सर्कल का जो पैरीमीटर होता है वो उसका सर्कमफ्रेंस होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो अल्टीमेट ये इसका ऑप्शन बनता है कि ये रेडियल सेगमेंट कहलाता है। जो भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से ज्वाइन करवाता है वो कहलाता है रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो कहलाता है रेडियस। तो ये आपके सामने है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चैप्टर अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। इनके जो थ्योरम्स हमने प्रूव किए हैं, उन थ्योरम्स में जो मेथड्स, जो कॉन्सेप्ट्स, जो स्ट्रेटजीज, जो टेक्निक्स अप्लाई की गई हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो हमने सीखी हैं। उनको हमने बार बार प्रैक्टिस करना है, उनको माइंड में रखना है, उनको अच्छे अंदाज में एब्जॉर्ब करना है। एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप इसी पैटर्न के ऊपर, जो थ्योरम्स की जो मेथडोलॉजी है, थ्योरम्स का जो मेथड है प्रूफ करने का, उनको अप्लाई करके एक्सरसाइज क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम असद राजा है, मैथ इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।